आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। और देखिए, बड़ी जानकारी, सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं करेगी कांग्रेस। दीपक बावरिया की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी, जीत के बाद सीएम चेहरे पर फैसला होगा। दीपक बावरिया की तरफ से यह बड़ा बयान। विधायकों से अलग भी सीएम फेस चुना जा सकता है। सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा तो जीत के बाद सीएम चेहरे पर यह फैसला होगा। दीपक बावरिया की तरफ से यह बयान सामने आया है। तो देखिए, कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से यह बयान कि सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं करेगी कांग्रेस। जीत के बाद सीएम चेहरे पर फैसला होगा। विधायकों से अलग भी सीएम फेस जो है वो चुना जा सकता है। तो दीपक बावरिया का ये बड़ा बयान। रवि मेरे सहयोगी और हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रवि, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और बिल्कुल देखिए, इस वक्त हलचल शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास के बाहर हम मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त की जो ताज़ा तस्वीरें हैं, कुलदीप बिश्नोई जो है जेपी नड्डा के आवास से बाहर जो है वो निकल चुके हैं। हलचल शुरू हो चुकी है, गाड़ियां अंदर बाहर होने जो है वो शुरू हो चुकी हैं। ठीक है रवि, इस खबर पर आप बने रहिए। देखिए, एक बड़ा बयान जो है वो यहाँ पर सामने आ गया है दीपक बावरिया की तरफ से कि विधायकों से अलग भी सीएम फेस जो है वो चुना जा सकता है, यानी कि सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं करेगी कांग्रेस। रवि, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बयान दीपक बावरिया का आया है, और दीपक बावरिया के बयान की बात की जाए तो वो लगातार इस प्रकार के बयान जो है वो देते रहे हैं। हर एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले इस प्रकार के बयान उनकी तरफ से आए हैं कि सीएम फेस का जो चेहरा है वो अनाउंस कांग्रेस जो है वो नहीं करने वाली। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है सीएम फेस का जो चेहरा है वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और कहीं ना कहीं पहले चुनाव से पहले कोई भी सीएम फेस का चेहरा जो है वो नहीं होने वाला। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं बावरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण बयान इसको माना जाए, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सीएम चेहरे की दावेदारी के रूप में पेश करते हैं। चाहे कुमारी सैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम चर्चाओं में चलता है कि उनको भी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का जब बयान चुनाव से पहले आता है तो तमाम अटकलों पर विराम लग जाता है कि कांग्रेस कोई भी सीएम का चेहरा प्रेजेंट करके, यानी कि कोई भी सीएम चेहरा फेस अनाउंस करके कहीं ना कहीं चुनाव में नहीं जाने वाली। तमाम चीज़ें सरकार अगर बनती है तो उसके बाद में तय की जाएंगी। अगर मेजोरिटी आती है, अगर मैजिकल नंबर उनके पास होता है, तो शीर्ष नेतृत्व तो जो है वो तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। जी बिल्कुल। रवि, देखिए, दीपक बावरिया की तरफ से तो ये भी कहा गया है, क्योंकि बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव से घबरा गई है बीजेपी। और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लेटर जो है वो लिखा गया था चुनाव आयोग को, और उस चुनाव आयोग को लेटर को लेकर कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के जो बयानबाजियां हैं वो देखने को मिली थी। आईएनएलडी की तरफ से भी लेटर लिखा गया था, साथ साथ बिश्नोई समाज की तरफ से भी लिखा गया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी लिखा गया था। उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई थी। इस प्रकार के बयान जो है वो शुरू हो गए थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं रुख पहचान चुकी है जनता का, किस प्रकार से रुख है, किस प्रकार से जनता इस बार चुनाव में जो है वोटिंग करना चाहती है। और कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष लगातार जो है सरकार पर, सत्ता पक्ष पर हावी रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर लगातार इस प्रकार के बयानबाजी आपको पिछले दिनों में देखने मिली। और ये पूरा जो विधानसभा चुनाव अभी पड़ा है तो इस प्रकार की तीखी बयानबाजी और आगे देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि, देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से देखिए जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, और इस बीच प्रभारी का ये बयान भी सामने आना कि हम जीत को लेकर लगातार आश्वस्त हैं, और सरकार पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त वो बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो क्योंकि लगातार वो फील्ड में एक्टिव हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं को उनको धत्ता बताकर कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं। पोर्टल की सरकार के आरोप जो है कांग्रेस सत्ता पक्ष पर लगा रही है कि पोर्टल के कारण तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, उनके कामकाज नहीं हुए हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस प्रकार की बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में अभी और बढ़ने वाली है। इस प्रकार की बयानबाजी की अगर बात की जाए तो अभी और ज़्यादा चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को